ओम शांति। अध्याय 14/6/2025 की साकार मुरली से पापा ने इसमें कहा, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। ये गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं, गायन भी है, एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक ही की जयंती मनानी चाहिए, बाकी यह रचना उनसे कुछ मिल नहीं सकता। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है, यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवान आज बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख, इसको गौमुख भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तो मनुष्य से देवता बन रहे हो। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप से में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ देते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम संन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है।
बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया देखते हैं, वहाँ ही जाना है। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है, यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना। एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में बल हाँ हाँ कर देते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी ही हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं, तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुर्ना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामिकम याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार में कहा कि इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व देवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान दिया है कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। स्लोगन दिया सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। पापा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। तो जब हमें ज्ञान मिला, ज्ञान परमात्मा का परिचय मिला, अपने सत्य स्वरूप का परिचय मिला, तो जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। वो सब बातें समझ आने लगी जो कि स्थूल दुनिया में और ज्ञान के बिना नहीं समझ आती थी। लेकिन अब तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो चक्षु मिल गए जिससे हर एक बात समझ आती है। इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में डूबनी नहीं चाहिए ना। तो अब जब तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल गया और समझ आ गया कि हमारा सत्य स्वरूप तो आत्मा है और हम परमात्मा की संतान हैं, तो फिर इस दुनिया में हम नाटक में प्ले करने वाले पार्टधारी हैं। तो बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी आंख किसी में डूबनी नहीं चाहिए, यानी इस दुनिया से जो कि विनाश होने को है, वो उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न किया जिन्हें पुरानी दुनिया में बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है जो वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, है ना। कि परमात्मा से ही हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है और अब हम जाते हैं अपने घर, क्योंकि ये दुनिया अब क्या हो चुकी है, तमो प्रधान। तो फिर सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, तो यह देह भी हमें 5 तत्वों से बनी हुई मिली है, यानी ये आत्मा का वस्त्र है, ये भी हमारी नहीं है। तो यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। तो नई देह हमें अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने सतो प्रधानता के अनुसार नई देह स्वर्ग में मिलेगी। तो यह देह अब पुरानी हो चुकी है, तो उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोह होंगे। हाँ, तो जब ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर सब कुछ विनाशी है, तो फिर उससे मोह नहीं रहेगा और मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोह होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान
सुना रहे हैं जो और कोई भी सुना नहीं सकते, है ना। तो ब्रह्मांड की सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ एक परमात्मा ही जानते हैं। हमारे सत्य स्वरूप को, हमारे स्थूल शरीर को सब परमात्मा ही जानते हैं, वही सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते, तो गीता में भी ऐसा लिखा है कि राजयोग का वर्णन है गीता में भी, और भगवान आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। तो यह वो संगम युग का वही समय है जब नर से नारायण बनते हैं, अपने सतो प्रधानता में आते हैं। तो यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है, कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो स्वर्ग में क्या होगा कि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। तो वहाँ ये सब अभी संगम युग पर परमात्मा आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। तो वहाँ पर इतने सारे धर्म और भाषा और ये सब नहीं होता, वहाँ पर एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य होता है। तो ये सब विनाश हो जाते हैं, कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। तो शास्त्र क्या है, मनुष्यों ने बनाए, है ना। तो जैसे जैसे जिसको समृद्धि आती जाती है तो शास्त्र बनते जाते हैं। तो वहाँ पर शास्त्र की कोई परंपरा ही नहीं चलती, वहाँ दरकार ही नहीं है। तो और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, है ना। तो जो गीता स्थूल दुनिया में जो गीता सुनाते हैं तो वो भक्ति मार्ग में बनाते हैं, लेकिन जो सच्ची गीता है वो इस मुरली के द्वारा परमात्मा हमें स्वयं अपने शब्दों में, तो वो इस स्थूल दुनिया के शब्दों में, भाषा में ये अभी सुनाते हैं। क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं, है ना। तो और धर्म जब आते हैं तो ऐसा नहीं कि विनाश हो जाए फिर दूसरा धर्म स्थापन होगा, ऐसा नहीं। तो वो जैसे जैसे जिस धर्म की नोंद होगी तो फिर वो वैसा वैसा इमर्ज होता रहता है। पुरानी दुनिया ख़त्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। तो जब दूसरे धर्म आते हैं तो ऐसा नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाए, तो वही चलती आती है। और अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, लेकिन अभी 84 जन्म पूरे हो चुके हैं ना। तो जो जिन धर्मों की नून थी वो सब आ चुके हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं, गायन भी है, एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, तो परमात्मा तो सिर्फ एक है, उसी की जयंती मनानी चाहिए, जो कि हमें सद्गति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, नई दुनिया का स्थापना करते हैं। तो बाकी सब तो क्या है, रचना, उनसे कुछ मिल थोड़ी ना सकता है। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि में कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। तो यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। तो ये शास्त्र आदि भक्ति मार्ग में बने हैं। तो परमात्मा तो हमें ज्ञान बेहद का देते हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। तो बाबा कहते हैं जो शास्त्र हैं उनमें भी कुछ आटे में नमक मिसल है, तो बाबा कहते हैं उनमें सिर्फ सार मात्र है, और इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। तो जो उसका एसेंस है वो बाबा हमें समझाते हैं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानुवाच बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। इस मुख कमल यानी ब्रह्मा बाबा के तन का, मुख का आधार लेते हैं। तो यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना,
जिसको गौमुख भी कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी इसे गौमुख कह देते हैं। बड़ी बाबा कहते हैं बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि, है ना। तो वो जो उनके मुख से ज्ञान निकलता है, लेकिन वो भक्ति मार्ग में जल निकलता हुआ दिखा दिया। तो जल क्या है? ज्ञान। तो भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो। पाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य सतयुग में तो थोड़े ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सतो प्रधान, जो एकदम हायर फ्रिक्वेंसी में, हायर स्टेज पर जो आत्माएं होंगी, वही उन्हीं की नोद है, वही आएंगे। तो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तो कलयुग में तो हर एक, चाहे वो सच्चाई खाकर यहाँ से गए हैं सतो प्रधान बने, चाहे भोगना से बने, तो बाबा कहते हैं कि सभी फिर जो भी आत्माएं हैं वो कलयुग में आती हैं। तो यानी कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना। तो परमात्मा संगम युग पर ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे बाद में हिंदू धर्म भी कह दिया, लेकिन है क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, है ना। तो मनुष्य का कब होते हैं? जब उनमें दैवी गुण नहीं होते हैं। और देवता होते हैं जब उनमें दैवीय गुण होते हैं ना। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यानी अपने अपने सत्य स्वरूप में और सतो प्रधानता में जब आते हैं, दैवी गुण होते हैं, तब बनते हैं देवता। देवता यानी देने वाला, सदा ही देने वाला। तो उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा ना। तो क्रोध क्या है? विकार। तो उन देवताओं में तो क्रोध होता ही नहीं है। उनके जो जड़ चित्र भी दिखाते हैं, मूर्तियाँ दिखाते हैं, तो कैसे हर्षित मुक्ता में दिखाते हैं। तो क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो जड़ बाप को लिखेंगे। तो बाबा कहते जो बच्चे दैवी गुण धारण कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अगर अभी इस संगम युग पर उन्हें कभी क्रोध आ भी गया ना, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये क्या हो गया, फिर झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई। अपनी भूल को स्वीकार करेंगे और बाबा को लिखेंगे, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। तो बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसे भूल नहीं करना। तो ये अंडरलाइन है कि बाबा क्या कहेंगे कि क्षमा आदि तो होती नहीं, है ना। तो बाकी बाबा ये समझाने देते हैं हर एक बच्चे को कि आगे से ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। तो स्थूल दुनिया में भी जो टीचर होते हैं वो क्षमा नहीं करते, रजिस्टर में लिख देते हैं, है ना। तो रजिस्टर ख़राब हो जाता है, यानी तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। तो इसी तरह से बेहद का बाप है, तो वो भी हमारे बेहद के टीचर हैं, तो वो भी दिखाते हैं कि तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज़ अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, तो किसी को तंग तो नहीं किया। तो इस स्थूल दुनिया में ना, तो इस स्थूल दुनिया की भाषा में क्या किसी को दुख तो नहीं दिया, यानी जब आत्मिक स्मृति में नहीं रहते तब दुख दिया जाता है, तब तंग होते हैं इस रोल कॉन्शियसनेस में, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। तो दैवी गुण धारण करना यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना। तो आत्मिक स्मृति में तो आत्मा है ही सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते कि दैवीय गुण धारण करने में तो टाइम लगता है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहने में, टिकने में टाइम लगता है, क्योंकि
63 जन्मों से देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। देह भान है, देह अभिमान है, ये बड़ा मुश्किल से टूटता है। तो जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव हो जाए, है ना। तो जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा पिता से लव होगा, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। देह में रहेंगे तो फिर देह के कर्म बंधन, देह के सभी संबंध याद आएंगे तो फिर बुद्धि उसी में लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आत्मिक समृद्धि में रहते हैं तो फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म नहीं करना है, तो वो तो करना ही है, क्योंकि वो ड्रामा में नूंद है, वैसा पार्ट अपना प्ले करना ही है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि इसमें टाइम नहीं निकाल सकते, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। तो जब भक्ति मार्ग में थे तब भी तो टाइम निकालते थे, परमात्मा को और तरीके से याद करते थे। तो जैसे मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, तो मीरा का एग्जाम्पल है कि वो कैसे श्री कृष्ण को याद करती थी। तो पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई, लेकिन फिर भी उनके पुनर्जन्म तो यहाँ ही होते रहे। अभी तो उन बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि अब नई दुनिया में जाना है। तो इस पुरानी दुनिया से, इस छीछी दुनिया से कोई भी राग नहीं, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, तो पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। तो यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में, यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो। बाबा ने कहा जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि चक्कर और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जैसे जैसे जो आत्मा जिस तरह से अपना पुरुषार्थ करती है, अपना ज्ञान धारण करती है, तो है ना, तो उनमें भी बाबा कहते हैं नंबरवार है। जिसकी बुद्धि में यह रहता है ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में, यह अंतिम जन्म है। तो यह 84वां जन्म है और दुनिया पूरी तमो प्रधानता में है। तो अभी यह नरक में अंतिम जन्म है। अभी हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंद है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तो जो सन्यासी हैं वह भी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं या ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ तपस्या करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से। तो हम परमात्मा के बच्चे, हम क्या करते हैं, बुद्धि से सन्यास करते हैं, है ना। तो बुद्धि में ज्ञान बिठाते हैं और बुद्धि से सब कुछ सन्यास करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया ख़त्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना यह मकान टूट ही जाएगा, है ना। तो जब नया मकान बन जाता है तो फिर दिल में आता है कि यह तो मकान टूट ही जाएगा, यानी पुराने वाला। तो फिर उसमें कोई मोह नहीं रहता, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, राग नहीं रहता। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो अभी हम बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्ञान धारण कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि ये नई दुनिया की स्थापना अभी हो रही है और हमारे पुरुषार्थ अनुसार नई दुनिया में हम जाएंगे। तो अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं।
तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। तो जैसे जैसे बाबा हमें समझाते हैं तो हमारी बुद्धि में ये बैठता जाता है, हमें ज्ञान समझ आता है कि हमारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं, कि अभी थोड़े दिन हैं और यह दुनिया विनाश को पाएगी और नए घर में हम नई दुनिया में जाएंगे। तो अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है कि हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। तो जो जो वह परमात्मा की मत पर चलेंगे, श्रीमत धारण करेंगे, तो फिर श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो ना। तो परमात्मा ही सबसे ऊंच है, वो जीवन मरण में नहीं आते, सतो प्रधानता में ही रहते हैं, तमो प्रधान नहीं बनते। तो वही सबसे क्या है, ऊंचते ऊंच, यह भी हम जानते हैं। बाप अच्छी रीति समृद्धि दिलाते हैं, वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो। तो बाबा यहाँ पर हमें समझाते हैं कि यह पढ़ाई भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि शरीर सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, शरीर निर्वाह अर्थ कुछ ना करो। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो और लेकिन पढ़ाई भी पढ़ो, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। यानी सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं और मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में। कहते ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जिन बच्चों को इस पुरानी दुनिया से, इस तमो प्रधानता से वैराग्य होगा, तो वैराग्य आ जाएगा, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई राग नहीं, तो सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं, तो यह देह भी क्या है, इस 5 तत्वों से बनी हुई है ना, रोल प्ले करने के लिए मिली हुई है। तो इससे भी कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं, यह भी हमारी नहीं है। यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है, यह है बेहद का वैराग्य है ना। तो यह है बेहद का वैराग्य, इसमें अपनी देह से भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मोह नहीं, तो सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा। तो सिर्फ एक परमात्मा याद रहे, तो वह हद का वैराग्य होता है, वह बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य और हद का वैराग्य बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। यानी अभी सतयुग ही याद आए, सिर्फ स्वर्ग ही याद आए कि वहाँ पर जाकर ऐसे ऐसे महल होंगे, इस तरह का जीवन होगा, दैवी गुण होंगे, और यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब क्या है, हद का है। तुम अभी हद से निकलकर बेहद में जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अब हम क्या हैं, आदि मध्य अंत सबका ज्ञान हमारी बुद्धि में है, तो हम क्या हैं, बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में आँख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है, कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम यह हमारे लिए कोई नया ज्ञान है, भी हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो ये कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तो जब स्मृति आती है तो ये याद आता है कि हमने कल्प कल्प पहले भी ऐसा पढ़ा है और अभी फिर पढ़ रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, तो ये भी नंबर अनुसार होता है, नंबर वार होता है, पुरुषार्थ अनुसार सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, तो ये हमारी रूहानी गवर्नमेंट है,
इसके भी कायदे कानून कायदे हैं। तो हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। तो उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना अपना करना है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। जितनी जिसका पुरुषार्थ होगा उतनी उसकी प्रारब्ध होगी। तो ये हर एक की लाइफ की अपनी जर्नी है। पुरुषार्थ हर एक का अपना है। तो यह है बेहद की पढ़ाई, यह है शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। तो यह पढ़ाई, यह शिक्षा वही दे सकते हैं जो इस जीवन मरण से अलग है, जो जीवन मरण में नहीं आते, इस देह की दुनिया में नहीं आते। तो वह सिर्फ एक परमात्मा ही है। तो यह शिक्षा भी परमात्मा ही दे सकते हैं, कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम सुंदर का भी राज समझाया है ना। तो बाप ने हमें समझाया कि कैसे आत्मा श्याम बनती है, ये जन्म दर जन्म लेते लेते 84वें जन्म में, और फिर कैसे सुंदर बनती है। संगम युग पर आत्मा सुंदर बनती है, ज्ञान धारण करके सतो प्रधानता में आती है, फिर सुंदर बन जाती है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। तो जब कलयुग में तमो प्रधानता में आत्मा थी तो फिर श्याम थे, बन रहे यानी सतो प्रधानता में आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़े ही था, सारी राजधानी थी ना। तो श्री कृष्ण कोई अकेला ही थोड़ी सतो प्रधान बने थे, और भी आत्मा ही थी, उनका भी पार्ट है। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, जो पहले निकले थे फिर वही निकलेंगे। तो संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। तो ऐसे भी है कि जो कह देते हैं कि यहीं पर सब कुछ है। अगर सुख में है तो फिर स्वर्ग है, और दुखी है तो फिर यहाँ पर ही नरक है। जो सुखी है वह स्वर्ग में है, और जो दुखी है वह नरक में। अनेक मतें हैं ना। तो एक घर में ही अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, क्वेश्चन मार्क। परंतु बच्चों को यह भी ला नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो कि उनको नरक में डालें, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हैं कि स्वर्गवासी होने के लिए, कि स्वर्ग में जाने के लिए, और दूसरी तरफ पूछते हैं कि क्या उनकी शादी कर दें, या दूसरी तरफ पूछते हैं उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, है। तो बाबा तो नहीं मना करते, बाबा तो कहते हैं करो, करना है तो करो। जब क्योंकि निश्चय ही नहीं तो फिर उनको समझाने से भी क्या फ़ायदा। तो बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। अगर ऐसा इनको समझाया जाए लेकिन फिर भी अवज्ञा कर देंगे तो बच्चे की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। तो बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। तो घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना। तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे की मत नहीं मिलती, एक दूसरे का संकल्प एक जैसे नहीं है, तो फिर झगड़ों की दुनिया है। पर बाबा कहते ये है ही कांटों का जंगल। तो एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ना। तो स्वर्ग में तो सभी की एक ही तरह के संकल्प होते हैं, एक तरह की समझ होती है, सभी सतो प्रधानता में होते हैं, तो इसलिए उसे कहा जाता है गार्डन। वहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तो यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं, है ना। तो कोई कोटों में, कोई कोई में भी, कोई ऐसे बहुत थोड़े निकलते हैं।
प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो प्रदर्शनी में जो आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है ज्ञान, कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन फिर समझते लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर समझे तो फिर ज्ञान आकर समझे, समझते कुछ भी नहीं। कह देते हैं कि हाँ ज्ञान बहुत अच्छा है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकाल देते हैं। यानी उनका इंटरेस्ट उसी कलयुगी दुनिया में ही है। तो राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, तो मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी ही है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। तो बाबा आज कह रहे हैं कि चाहे मनुष्य जैसी सूरत है, लगते मनुष्य हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, जो सीरत है, वो बंदर से भी बदतर है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। तो बाबा कह रहे हैं सभी बच्चों को कि अपनी रचना को भी समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो परंतु वह ताकत तो चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। तो जो मोह है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है ना। तो यहाँ पर तो ट्रस्टी होकर बनना है, नष्टो मोहा होकर बनना, नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, सो हमको भी आत्मा दूसरों को भी आत्मा समझना है और हम सभी आत्मा उस परमात्मा की संतान। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परमात्मा ही सिर्फ मेरा एक है। तो अब आप आया है लेने के लिए, परमात्मा अब ज्ञान देकर पतित से पावन बनाकर लेने के लिए आए हैं। पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनने का भी फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, क्योंकि शिव के मंदिर में जाकर अगर समझाएंगे, क्योंकि शिव भक्त हैं तो उनको जल्दी समझ आ सकता है। तो बाबा कहते कि शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, भारत को, और अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। तो उन्हें भी परमात्मा का परिचय इस तरह से देना कि भारत भगवान इस समय धरती पर आए हुए हैं। युग है, यहाँ पर ही परमात्मा के आने की दरकार है और भगवान ही आकर स्वर्ग, भारत को फिर से स्वर्ग का बनाते हैं और हम सबको भारत स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो वह फिर से बना रहे हैं और बाबा कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ मामेकम याद करो, कि सिर्फ मुझे याद करो। मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है, ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवीय गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान दिया है कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। यानी मनसा वाचा कर्मणा, है ना, अंदर बाहर एक समान, ट्रांसपेरेंसी पूरी। कहना जो कह रहे हैं वही सोचना, वही करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। तो 1 मिनट के साइलेंस में जाएंगे, स्वयं को एकाग्र कर। ज्ञानी तू आत्मा भव, ज्ञान ही मेरा सूक्ष्म रूप है। जितना जितना मैं ज्ञान को धारण करूंगी, उतना ही मैं आत्मा परमात्मा समान, जो कि ज्ञान का सागर है,
मैं आत्मा भी ज्ञान को धारण करके मास्टर ज्ञान सागर हो जाती हूँ। ज्ञान ही मेरा साक्षात स्वरूप है। परमात्मा भाग्य विधाता है। सद्गति दाता है। पतित से पावन बनाने वाला है। वह विधान करता है। ज्ञान देता है। ज्ञान से ही मुझ आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आती है। मुझे स्मृति आती है कि मैं यह देह नहीं, देह में विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ज्ञान से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। पवित्र बनती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। और अपने आत्मिक स्मृति में आत्मा विराजमान टिकती है। सब व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक समान, सोचना, करना, कहना सब एक समान। तब मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी ज्ञानी तू आत्मा बनती हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। आत्मिक स्मृति में रहते हैं कि और भी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ें। अपने मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति से, है ना, और भी आत्माओं को परमात्मा से परिचय दें, परमात्मा का परिचय दें, परमात्मा से जोड़ें। तो फिर बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे जो बीमारियां हैं व्यर्थ की, वो सब क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख और मन का यानी बाहरी दुनिया से समेट कर आत्मा जब अपने आप में सिमट जाती है, तो मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए, है ना। तो बुद्धि में भी कोई व्यर्थ संकल्प, बाहरी दुनिया के जो संकल्प हैं उनसे भी मौन।
तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो यानी मन से व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल। तो जो व्यर्थ है उसको, उसका संकल्प भी मन में ना आए, बुद्धि में ना आए। तो बुद्धि से, मन से मौन होना। ओम शांति। तो आज सारा दिन कहना, सोचना, करना, ये तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा बनना है। यानी अपना हर कर्म, संस्कार और गुण, कर्तव्य बाप समान, परमात्मा समान होना। अंतर्मुखी रहकर मुख और मन का भी मौन रखने वाले। तो बाबा ने कहा कि मन के व्यर्थ का भी ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो आज बुद्धि और मन से पूरा व्यर्थ के संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करना है और सेवाओं के उमंग से छोटी छोटी बीमारियों को भी मर्ज करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।